मैं मेधावी चंडीगढ़ के सेक्टर 22 ए के सरकारी स्कूल में टीजीटी फाइन आर्ट टीचर हूँ। और मैं गवर्नमेंट स्कूल 27C के स्कूल में जेबीटी पद पे कार्यरत हूँ। हम दोनों अनुसूचित जाति से संबंध रखती हैं और हम चंडीगढ़ के यूटी कैडर के शिक्षिकाएं हैं। अभी हाल में ही जो एक बहुत दुखदायक घटना हुई है, जातिगत उत्पीड़न और शोषण के कारण एक उच्च पद के अधिकारी श्री वाई पूरन जी का जो निधन हुआ है, हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि ये घटना कोई पहली घटना नहीं है और शायद आखिरी भी नहीं है, क्योंकि हम चंडीगढ़ की सरकारी शिक्षिकाएं भी इसी तरह के जातिगत उत्पीड़न और शोषण का शिकार लंबे वर्षों से हो रहे हैं और अभी भी न्याय की राह में इधर उधर ठोकरें खा रहे हैं। मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 18 के सरकारी गर्ल्स स्कूल में 2015 से 2025 तक कार्यरत थी, जहां पे मेरी उस समय की प्रेजेंट प्रिंसिपल राजबाला मैडम, जो कि हरियाणा से चंडीगढ़ में डेपुटेशन पे 20 सालों से भी अधिक से जमी हुई हैं, उन्होंने मुझे 7 साल से भी ज्यादा समय तक प्रताड़ित किया है, शोषित किया है, क्योंकि मैं अनुसूचित जाति से संबंध रखती हूं और उनके लिए हम एससी लोग या छोटे तबके से कहे जाने वाले लोग आसान टारगेट होती है। वह मुझे अक्सर ही स्कूल टाइम और उसके बाद अपने घर पर साफ सफाई, सजावट, मेहंदी, मेकअप के लिए बुलाती रहती थी। मुझे प्रोबेशन का डर दिखाया जाता था, नौकरी से निकालने की धमकियां दी जाती थी। मुझे अक्सर ही स्टाफ, बच्चों, पेरेंट्स के सामने गंदे भद्दे कमेंट्स के साथ जलील किया जाता था। और अंत में जब उन्होंने सारी हदें पार कर दी, मुझे बहुत गंदी गंदी अनुसूचित जाति की गालियां दी गई और उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने का पूरा एक प्रक्रिया जो है शुरू कर दी, फेक कागजी कार्रवाई। तब जब बात और पानी सर से ऊपर निकल गया और बात मेरे सुसाइड तक आ गई, तो मैंने अपने परिवार के सहयोग से मरने की बजाय लड़ने का रास्ता चुना। यकीन मानिए, बहुत ही हिम्मत लगती है मरने में भी और लड़ने में भी। तो मैंने लड़ाई का जो रास्ता चुना, तो मैंने प्रिंसिपल राजबाला मैम के खिलाफ चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, एससी आयोग और जहां पे भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं शिकायत कर सकती थी, वहां मैंने अपनी लड़ाई शुरू की, जो आज भी जारी है। लोगों के सहयोग समर्थन से प्रिंसिपल राजबाला के खिलाफ एससी एक्ट में FIR दर्ज है और आज भी मेरा जो केस है चंडीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। परंतु मुझे चंडीगढ़ के प्रशासन और शिक्षा विभाग से न्याय अभी तक नहीं मिला है, बल्कि न्याय की बजाय प्रिंसिपल राजबाला मैम को, जो ऑफिशियली रिटायर हो चुकी है हरियाणा से 58 की एज में, और उन्हें 2 साल स्टेट अवार्ड के नाम पे जो एक्सटेंशन दी जानी चाहिए थी अपने स्टेट में, वो चंडीगढ़ में दी गई है। कोई नहीं जानता कि इस रूल और पॉलिसी के आधार पर चंडीगढ़ में उन्हें एक्सटेंशन मिली है या इनाम मिला है मुझे शोषित करने का, और अधिकार दिया है ताकि आगे भी वो लगातार इसी तरह मुझे तंग करती रहे, जो कि वो कर रही हैं।